एक और सदन के अंदर डिप्टी सीएम इनकार कर दे रहे हैं जांच दल भेजने से, जांच और बचाव दल भेजने से, और दूसरी ओर सदन के बाहर मुख्यमंत्री तुरंत घोषणा करते हैं कि जांच दल वहां जाएगा। तेजस्वी यादव को अभी अनुभव नहीं है, इसलिए वो यहाँ पिछड़ गए और अब वो उनके गले की फांस बन गई है कि भाई आप वहाँ गए, केक भी खाए और उस समय घटना हो रही थी, बिहारी पीट रहे थे और वहीं जाके आप केक खा के चले आए और चर्चा तक नहीं की, जिक्र तक नहीं किया। 30 सालों की समाजवादी शासन, सामाजिक न्याय की सरकार की उपलब्धि ये है कि 1 लाख से अधिक लोग मजदूरी कर रहे हैं तमिलनाडु में। कहाँ कर रहे हैं? तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कि आप आ गए हैं तो बिहारियों के आने से हमारा रोजगार छिन गया है, हमको काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक तो कि बिहारी पेट की भूख शांत करने वहाँ जा रहे हैं तो कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरे की ज़्यादा समय दे रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे तक काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ के लोकल लोग इतने देर तक काम करने को तैयार नहीं है, पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं। तो स्वाभाविक है जो मिल का मालिक है वो अपना फ़ायदा देखेगा, तो वो बिहारियों को तरजीह देता है। तो इससे चिढ़े हुए हैं, उनको अपने चचा को प्रधानमंत्री बनाना है तो कैसे रिश्ता बिगाड़ेंगे। अब वहाँ केक खा रहे हैं तो कैसे कहेंगे कि ऐसा हो रहा है आपके यहाँ, तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। तो फिर चचा प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, और चचा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे मिलेगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तमिलनाडु में हो रहे बिहारियों पर हमले को लेकर बिहार में सियासत काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कई लाशों की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा में जो विपक्ष है वो लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार में तालमेल की कमी देखने को मिल रही है। सदन में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि ये तमाम जो बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं वो अफवाह है और उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार के जो नेता हैं यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम बातों को लेकर एक 4 सदस्यीय टीम को तमिलनाडु भेज चुके हैं। अब देखिए कि क्या बातचीत निकलकर सामने आती है, क्या सच्चाई पता चलती है। लेकिन बात करेंगे जो सरकार में अभी हलचल देखने को मिल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। उप मुख्यमंत्री का बयान और मुख्यमंत्री का जो कार्रवाई है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये महागठबंधन की सरकार जब से बनी है बिहार में, तो ये पहला मौका है जब सरकार के अंदर अंतर्विरोध देखने को मिला है। और वो बिहारियों की जो पिटाई हो रही है तमिलनाडु में, उसके मामले को लेकर के पिछले 2 दिनों से विधानसभा में भाजपा ये इशू उठा रही थी और लगातार मांग कर रही थी कि वहाँ उनकी रक्षा के लिए उपाय किए जाएं, उनको सुरक्षित वापस लाया जाए जो बिहारी वहाँ हैं, उसके लिए टीम भेजी जाए, पुलिस भेजी जाए और वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करके जैसे भी हो उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई जाए। तो एक दिन पहले सदन में मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे मौजूद वहाँ, तो भाजपा ने फिर अपनी मांग उठाई और हंगामा भी किया। भाजपा सदस्य अपने नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनके विजय सिन्हा के नेतृत्व में बेल में आ गए और लगातार मांग करने लगे। तो तेजस्वी यादव ने जवाब ये दिया कि ये घटना पूरी तरह फेक है, क्योंकि वहाँ के डीजीपी ने ये पुष्टि की है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। तमिलनाडु पुलिस ने इसी किसी घटना से इनकार किया। उसको आधार बना करके तेजस्वी यादव ने कहा कि ये घटना सत्य नहीं है और भाजपा जो है सो अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, तो ये अफवाह फैला रही है, देश को तोड़ना चाह रहे हैं ये लोग और प्रदेश प्रदेश को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। दूसरी ओर विजय सिन्हा ने ऑडियो सुनाया कि एक लड़के ने उनको फ़ोन किया था जो लखीसराय का था कि देखिए वो कैसे रो रहा है और कह रहा है कि हमारी जान खतरे में है, हमको बचाया जाए, यहाँ से वापस हमको लाने के लिए व्यवस्था की जाए। तो वो उन्होंने टेप कर लिया था अपने मोबाइल में, वो सुना रहे थे सदन में, वो चला के सुनाया उन्होंने। उसके बावजूद उप मुख्यमंत्री उसको मानने को तैयार नहीं हुए। फिर भाजपा के लोग वॉकआउट करके सदन से बाहर चले गए तो संयोग से मुख्यमंत्री अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, वहाँ चले गए ये लोग भाजपा के नेता, और उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि आप
पहल कीजिए और एक टीम भेजिए वहाँ। और देखिए उन्होंने उसका ऑडियो भी सुनाया और कहा कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जमुई में काफ़ी लोग भाग करके वहाँ से आए हैं, वो सब प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। तो मुख्यमंत्री ने तत्काल इसकी गंभीरता समझी और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि एकदम कल ही 4 लोगों की टीम बना करके एक भेजिए। तो टीम आज रवाना हो गई। उसमें 2 तमिलनाडु मूल के अधिकारी हैं जो बिहार में कार्यरत हैं और 2 पुलिस अधिकारी हैं, यानी प्रशासनिक और पुलिस दोनों विभाग के लोग उसमें शामिल हैं। तो अब वहाँ जा कर के ये लोग बातचीत करेंगे, देखेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, उनकी वापसी कैसे हो ये सुनिश्चित करेंगे। तो ये देखिए सरकार यहाँ कहाँ आपस में अंतर्विरोध दिख रहा है। एक और सदन के अंदर डिप्टी सीएम इनकार कर दे रहे हैं जांच दल भेजने से, जांच और बचाव दल भेजने से, और दूसरी ओर सदन के बाहर मुख्यमंत्री तुरंत घोषणा करते हैं कि जांच दल वहाँ जाएगा और मामले की तहकीकात कर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगा। क्या ऐसा लगता है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव फंस गए हैं? क्योंकि जब ये सोशल मीडिया पे वीडियोस घूम रहे थे उसी दौरान तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जन्मदिन मनाने ये पहुंच गए थे और वहां पर भी उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया, वहां के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। और फिर जब वापस लौटे और इस तरह की जो बातें जो ज़्यादा सार्वजनिक तौर पर आने लगी सबके सामने, तो क्या लगा कि फंस गए हैं तेजस्वी यादव और अपना बचाव करने के लिए इन्होंने पूरा जो ये अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो खबर देखने को मिल रही है, उसे ही अफवाह बता दिया। अब देखिए केक की मिठास कुछ ज़्यादा रही होगी जो केक खाने ये गए वहाँ, तो इसलिए वहाँ कड़वी बात कहना अच्छा नहीं लगा होगा तो नहीं कहा होगा उन्होंने, और वो मौका भी नहीं था। हालांकि कह सकते थे अनऑफिशियली, बातचीत में कर सकते थे, इसमें कोई गलत नहीं होता। मगर ये भी मामला उठा कि आप चार्टर्ड प्लेन करके गए और जिनका केक काटने, और उन्हीं के प्रदेश में ऐसा हो रहा है, आपको बात करनी चाहिए वहाँ चीफ मिनिस्टर से कि क्यों ऐसा हो रहा है और पुलिस सिक्योरिटी दिलानी चाहिए। तो ये भाजपा वालों ने ये हमला किया उन पर, और मगर उसका फिर वो अडानी से जोड़ दिया तेजस्वी यादव ने उस मामले को। तो ये इस पर भी राजनीति हो गई। मैंने बिहार के राजनेता किसी भी मामले पर जहाँ खून खराबा भी होता है, हिंसा भी होती है, वहाँ भी राजनीति से बाज नहीं आते। मगर तारीफ़ करनी होगी कि तमाम दूसरे मामलों में विफलता के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदनशीलता दिखाई, तत्काल पहल की, और भाजपा के लोग जबकि इतना विरोध कर रहे हैं मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से भी, उसके बावजूद उन्होंने भाजपा विधायकों की मांग पर तुरंत अधिकारियों को बुलाया और टीम रवाना कर दी। तो ये दिखता है कि कितनी संवेदनशीलता है नेताओं में। एक और इनकार कर दे रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री की ऐसी घटना ही नहीं हुई, और दूसरी ओर तुरंत सीरियसनेस समझते हुए मुख्यमंत्री ने टीम भेज दिया। तो ये शासन का अनुभव होता है। तेजस्वी यादव को अभी अनुभव नहीं है, इसलिए वो यहाँ पिछड़ गए, और अब वो उनके गले की फांस बन गई है कि भाई आप वहाँ गए, केक भी खाए, और उस समय घटना हो रही थी, बिहारी पीट रहे थे, और वहीं जाके आप केक खा के चले आए और चर्चा तक नहीं की, जिक्र तक नहीं किया। और दूसरी ओर फिर जब यहाँ कहा जा रहा है बिहार के अंदर ये बात उठ रही है विधानसभा में, तो आप नकार दे रहे हैं साफ साफ। अरे कम से कम जानकारी तो ले लेनी चाहिए थी। इतने लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं जो वहाँ से लौट के आ रहे हैं, जो फ़ोन कर रहे हैं तब तो। और मज़े की बात यह है कि 17 साल से ये शासन है, उसके पहले लालू जी और राबड़ी जी का शासन था। तो कुल मिला के 30 साल से ऊपर हो जा रहे हैं, और इन 30 सालों की समाजवादी शासन, सामाजिक न्याय की सरकार की उपलब्धि ये है कि 1 लाख से अधिक लोग मजदूरी कर रहे हैं तमिलनाडु में। कहाँ कर रहे हैं? तो कपड़ा मिलों में काम कर रहे हैं, वो जो पत्थल का कारोबार होता है उसके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तमाम तरह का काम कर रहे हैं। तो क्या बिहार में आप मजदूरों को भी काम नहीं दे पा रहे हैं? सवाल ये उठता है। और ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं मिलेगा। अभी खबर आई थी, आपको भी याद होगा, कि कश्मीर में गुपचुप बेचता था वो बिहार का एक नौजवान, गुपचुप बेचने के लिए देखिए कश्मीर चला गया और वहाँ आतंकवादियों ने उसको मार दिया। तो ये स्थिति है, और तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कि आप आ गए हैं तो बिहारियों के आने से हमारा रोजगार छिन गया है, हमको काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक तो कि बिहारी पेट की भूख शांत करने वहाँ जा रहे हैं तो कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरे कि ज़्यादा समय दे रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे तक काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ के लोकल लोग इतने देर तक काम करने को तैयार नहीं हैं, पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं।
तो स्वाभाविक है जो मिल का मालिक है वो अपना फ़ायदा देखेगा, तो वो बिहारियों को तरजीह देता है। तो इससे चिढ़े हुए हैं। और यही स्थिति बंगाल में मुंबई में भी होती है। वहाँ भी यही सवाल उठता है कि बिहार के लोग हमारा रोजी रोटी छीन रहे हैं। तो जब तक बिहार की स्थिति सुधरेगी नहीं, तब तक ये ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आप लुटते पिटते मार खाते रहेंगे और नेता यहाँ बैठ के गाल बजाते रहेंगे। तो ये गाल बजाने वाले नेताओं का प्रदेश हो गया है बिहार, और इसीलिए ये हो रहा है। और ये लोगों ने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने कैसे जोर का झटका दिया। अब तक राजद वाले नीतीश कुमार को झटका दे रहे थे, राजद के विधायक कह रहे थे कि कुर्सी खाली कीजिए, होली के बाद इनको बनाइए। और वो सुधाकर सिंह जी तो घूम घूम करके प्रचार ही कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। तो इन सब से बड़ा झटका ये हो गया कि टीम वहाँ इन्होंने भेज दी और एक कबूल कर लिया कि घटनाएं हो रही हैं। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी है, आपसी जो दाव पेच महागठबंधन के अंदर चल रहा है उसका भी ये परिणाम दिखता है कि कैसे एक दूसरे को सह और मात देने की तैयारी में लगे हुए हैं आपस में पार्टियां। वैसे तेजस्वी तो अब सबके निशाने पर आ गए। आम पब्लिक भी उनके इस बयान से खुश नहीं है, दूसरी तरफ उनके पार्टी के कुछ नेता भी वो भी उनके बयान से खुश नहीं है। साथ ही साथ जो अन्य पार्टी हो, चाहे चिराग हो चाहे पप्पू यादव हो, अब इन लोगों ने खुलकर तेजस्वी यादव के नाम को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया कि केक काटने चले जाइएगा, बगल में वही घटना हो रही है, एक चक्कर मार के भी आ सकते थे यार। उनको अपने चचा को प्रधानमंत्री बनाना है तो कैसे रिश्ता बिगाड़ेंगे? अब वहाँ केक खा रहे हैं तो कैसे कहेंगे कि ऐसा हो रहा है आपके यहाँ? तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। तो फिर चचा प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? और चचा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे मिलेगी? तो ये तमाम उलझने जो हैं इसमें राजनीतिक गुत्थम गुत्था हो रही है और राजनेता अपना अपना चाल चल रहे हैं इसी ये से। तो ये सही बात है कि तेजस्वी यादव से घिर गए हैं, इस मामले में राजनीतिक रूप से घिर गए हैं और तमाम पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। तो राजनीति में यही होता है, अगर एक गलती आप कर दिए तो तुरंत ग्राफ ऊपर से नीचे आ जाता है। तो लोकप्रिय चेहरा हैं बिहार की राजनीति के तेजस्वी यादव, मगर एक छोटी सी गलती देखिए उनको लोगों के शिकायत के निशाने पर ले आई। तेजस्वी यादव ने केवल तमिलनाडु की पुलिस और वहां के डीजीपी के बयान को सही मान लिया। क्या उनको जरूरत नहीं कि खुद से भी वेरीफाई करवाएं? जो लोगों की बातें निकल कर सामने आ रही थी, सोशल मीडिया में फोटो वीडियो तो वायरल हैं ही, लेकिन जो स्टेशन से लौट कर लोग आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, रेलवे भर भर के ट्रेनों में आ रहे हैं, सब झूठ बोलेंगे? मतलब ये तो 4-5 दिनों से लगातार लोग देख रहा है, सब के सब कैसे झूठ बोल सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात थी। यही इसीलिए तो वो घिर गए। सच को नकारिएगा तो आज नहीं तो कल घिर जाइएगा, लोग आप पर चढ़ बैठेंगे। और वही हुआ कि अब वो बचाव में आ रहे हैं, पार्टी उनकी बचाव में आएगी। और जो बिहारियत की सबसे ज़्यादा बात करती है राजद कि बिहारी स्वाभिमानी हैं और लाठी पिलाओ तेल पिलाओ नारा देते रहते हैं, सीएम की कुर्सी में ये भी भूल गए। तो ये जो है सो उसी सब का ये है कि आप सोच भी नहीं पा रहे। अरे भाई ठीक है, गलत ही घटना है, मगर टीम भेज के वहाँ कंफर्म करा लेने में क्या हर्ज था? कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। और ऐसा होता रहा है, टीम जाती रही है। सुशांत केस में आपने देखा है कैसे यहाँ से वहाँ की सरकार के मर्जी के खिलाफ राजनीतिक लाभ लेने के लिए टीम चली गई और नतीजा कुछ नहीं निकला, घूम फिर के आ गए लोग। तो जब इस तरह का सीरियस मामला था तो भेजा जाना चाहिए था। जब लोगों को लग रहा था कि भाई तमिलनाडु की पुलिस पक्षपात कर रही है और बिहार के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। मगर ये कैसे उनके दिमाग में आ गया कि उन्होंने पूरी घटना को झुठला दिया और सबके निशाने पर आ गए। अब तो टीम तमिलनाडु पहुंच चुकी होगी, तो क्या लगता है कि क्या रिपोर्ट का कितना इंतजार करना होगा? क्या कुछ निकल कर अब सामने आ सकता है? देखिए अभी तो जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे लोग तो फिर जहाँ बिहार के मजदूर रहते हैं वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, पुलिस के अधिकारियों से बात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, फिर जो मिल मालिक हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, उनसे बात करेंगे, तो तब जाके सही स्थिति पता चलेगी। कई बार होता है कि घटना छोटी होती है मगर अफवाह बहुत ज़्यादा फैल जाती है, मरते हैं एक आदमी और हल्ला हो जाता है कि 10 आदमी मर गए। तो इस तरह के मामले में ये होता है क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं हो पाता है, लोग घबराए हुए रहते हैं और कोई वैसा माध्यम भी नहीं, लोग घरों में दुबके हुए होते हैं, तो सही बात पता नहीं चल पाती। तो अब टीम गई है तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, कितना झूठ है कितना सच है ये पता चल जाएगा। और ये सरकार की अच्छी पहल है, जो लोग वहाँ से आना चाहते हैं बिहार के लोग
उनको सुरक्षित यहाँ लाया जाना चाहिए, उनके यहाँ रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। 2-1 साल पहले बंगलोर में भी ऐसी घटना हुई थी। वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के लोग पढ़ने आते हैं या नौकरी कर रहे हैं नौजवान, तो उनके खिलाफ इसी तरह से अभियान चला। कई वहाँ भी इस तरह से वीडियो वायरल किए गए और पोस्टर वगैरह निकाले गए कि बंगलोर छोड़ो, कर्नाटक छोड़ो, और लोग डर से जाने लगे। किसी का गला कटा हुआ पोस्टर लगा दिया गया, तो इससे भय हो गया लोगों में, और ट्रेन में, बस में गाड़ी रिजर्व करके जिसको जैसे वह लोग भागने लगे। मगर तुरंत 2 दिन के अंदर वहाँ की सरकार एकदम सक्रिय हो गई, और जहाँ जहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते थे वहाँ वहाँ मंत्री, अधिकारी सब जा के कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षा देंगे। स्टेशन पर पहुँच गए लोग कि हम लोग पूरी सुरक्षा देंगे, आप लोग मत जाइए, लौट के आइए, चलिए, ये हमारी जिम्मेवारी है, आप हमारी संरक्षण में रहेंगे। और उसके बाद फिर मामला तुरंत सामान्य हो गया। लोगों को लगा कि भाई नहीं, दूसरे सामाजिक संगठनों ने भी भूमिका निभाई उसमें, और सामाजिक संगठन के लोग भी आगे आए और लोगों को सुरक्षा प्रदान की, कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम 24 घंटे यहाँ पहरा देंगे आपके घर के आगे। तो ये भावना तमिलनाडु में नहीं दिख रही है। जो बंगलोर में दिखी वो भावना, वो न प्रशासनिक उतनी दक्षता और सतर्कता वहाँ दिखाई दी, न वहाँ के सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़ के लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने की कोशिश की। तो ये संस्कृतियों का फर्क है। ये इस वजह से अगर बिहारियों में भय है तो वाजिब है। तो देखिए, अभी बिहार में रोजगार की स्थिति ये है कि तमाम जो बिहारी हैं वो मजदूरी करने देश भर के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, पर देखिए वहाँ भी उनको चैन नहीं है। अपनी सरकार तो रोजगार देती नहीं है, और जहाँ जाते हैं वहाँ स्थानीयों के साथ उनकी समस्या बन जाती है, क्योंकि एक तो सस्ती मजदूरी में ये लोग काम करते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ यही समस्या हो जाती है। उनका कहना है कि महंगी मजदूरी लो। लेकिन अब तमिलनाडु का जो हाल है वो पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया में जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ घटना हो रही है। हालांकि कहीं भी अभी तक इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है वो सही है या गलत है। लेकिन जो वहाँ से लोग लौट कर आ रहे हैं ट्रेनों में भर भर कर, वो कह रहे हैं कि नहीं, सच्चाई है। वो लोग बोल रहे हैं कि हिंदी भाषी हो तो ऐसे काम करना होगा, हिंदी बोल रहे हो तो फिर यहाँ नहीं रह सकते हो, तमिल बोलना सीखो, तमिल में बोलो। तो एक तो हिंदी भाषी लोगों के साथ, चाहे बिहार के हो या यूपी के हो, उनके साथ समस्या तमिलनाडु में हो रही है। साथ ही साथ जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रही हैं कि कई प्रकार के जो घटनाएं हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि सब जो है ऐसे पड़े हुए हैं, रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है। तो इस प्रकार के भी हैं सोशल मीडिया में वीडियो, पुष्टि अभी तक उसकी नहीं हुई है। लेकिन देखना होगा कि जो 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु पहुंची है उसकी रिपोर्ट क्या आती है, कितनी सच्चाई है, कितना दम है इन बातों में। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने जो सदन के अंदर बयान दिया था उसके बाद वो घिर गए हैं और अपनी सरकार के अंदर घिर गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि झूठी खबर है, अफवाह है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी बात नहीं मानी। 4 सदस्यीय टीम जो है वो तमिलनाडु में भेज दिया है। रिपोर्ट का हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन सरकार में कितना तालमेल है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।